नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज शर्मा और आज आपके सामने हाजिर हूं एक खास मुद्दे को लेकर। दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर इन दिनों आप छात्रों के गुट को आंदोलन करते हुए देख रहे हैं। आखिर क्या मांग है इन छात्रों की? क्यों ये भूखे प्यासे होने का दावा कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो वह आमरण अनशन कर दें। उसे मुद्दा है आरएस परीक्षा को लेकर। आरएस परीक्षा 2025 को लेकर सब कुछ सरकार की तय नीति के मुताबिक चल रहा है। लेकिन कुछ छात्र गुट, जिन्हें कुछ और प्रोत्साहन मिल रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से या कोचिंग माफिया की तरफ से, तो वे तैयारी छोड़कर आंदोलन की राह अपना रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। दोस्तों, पिछले साल 2 सितंबर को आरपीएससी ने आरएएस परीक्षा 2025 को लेकर अधिसूचना जारी की। इसके बाद तय रणनीति के मुताबिक ही 20 फरवरी 2025 को प्री परीक्षा का परिणाम जारी होता है। इस परीक्षा में कुल 21,539 छात्र पास होते हैं। इसके बाद जो सामान्य छात्र हैं, वे तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन कुछ तथाकथित छात्रों का गुट इस मुद्दे को उछालने के लिए आ जाता है। हम इन्हें तथाकथित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन आंदोलन छात्रों में से कुछ की भूमिका संदिग्ध है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ छात्र नेता इस तरह की मांग को बेवजह उठा रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि कुछ छात्र, जिनमें लक्ष्यराज सिंह का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है, उन्हें 50 लाख रुपए की फंडिंग मिली है। दोस्तों, ये सोचने का विषय है कि एक आंदोलन, छोटे से आंदोलन के नाम पर 50 लाख की फंडिंग। तो क्या ये आंदोलन केवल इतनी सी बात तक सीमित है कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, इसके पीछे है बहुत बड़ी साजिश। इस मामले में अशोक गहलोत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वे छात्रों के बीच पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये वही मुख्यमंत्री साहब हैं जो पहले कहते थे कि नहीं, इस परीक्षा को तय समय पर ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ कुछ घालमेल नहीं लगती है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल कोचिंग माफिया को लेकर भी है। कोचिंग माफिया भी इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है। जितना ज़्यादा ये परीक्षा आगे बढ़ेगी, कोचिंग माफिया की बल्ले-बल्ले होगी। जितनी ज़्यादा फीस बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा क्लासेस होंगी और उतना ही मोटा पैसा उन्हें कमाने को मिलेगा। लेकिन क्या ये उन छात्रों के साथ अन्याय नहीं है जो सही मायने में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन इस मामले में अहम सवाल यही है कि इन छात्रों को आखिर ये फंडिंग कर कौन रहा है? क्या ये सरकार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है? दोस्तों, ये तो भला हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो इन तथाकथित छात्रों की मांग के आगे झुकते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पहले की तरह ही उन्होंने आगे भी परीक्षा को तय रणनीति के तहत आगे बढ़ाने का कठोर निर्णय लिया। आरपीएससी ने 14 जून को अधिसूचना जारी की कि 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए हमने आपको पूर्व में बताया कि 14 जून को अधिसूचना जारी होते ही जो 21,539 छात्रों को कॉल लेटर दिया गया था, उसमें से 20,000 छात्रों ने उसी दिन अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। इसका क्या संदेश है? इसका संदेश ये है कि जो छात्र वाक़ई में पढ़ाई को लेके सजग हैं, गंभीर हैं, वो हर बात को लेकर इन छिछली बातों में नहीं उलझना चाहते, पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, राजस्थान का भविष्य बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारी अपील आप सभी से भी है कि किसी भी तरह के भ्रम जाल में ना फँसें। इस तरह के जो तथाकथित छात्र हैं, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं, इनसे सजग रहें, दूर रहें। धन्यवाद।